मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। मैंने तुझे अपने प्रेम से चुना है और आज मैं तेरे घर में शांति का वास करवाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, जैसे तूने स्वर्ग में शांति स्थापित की है, वैसे ही इस घर में भी अपनी दिव्य शांति भेज दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस घर के हर कोने, हर दीवार, हर कमरे को तेरे पवित्र आत्मा से भर देता हूं। हे मेरे प्रिय बच्चे, क्या तू जानता है कि आज कौन तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? यह कोई साधारण मेहमान नहीं है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने अनंत प्रेम से तुझे बुलाता है। आज मैं तेरे घर में प्रवेश करना चाहता हूं, न केवल एक मेहमान के रूप में, बल्कि इस घर के असली मालिक के रूप में। हे मेरे बच्चे, क्या तू मुझे अपने घर में स्थान देगा? क्या तू मुझे अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाएगा? जब मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि तेरा घर कितनी मेहनत से बना है। मैं देख रहा हूं कि तूने कितनी रातें जागकर इस घर को सजाया है। मैं देख रहा हूं कि तूने कितनी आंसू बहाकर इस घर को बचाया है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि बिना मेरे इस घर में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी? बिना मेरे इस घर में हमेशा कोई ना कोई तूफान आएगा। बिना मेरे इस घर में हमेशा कोई ना कोई अशांति रहेगी। इसलिए आज इस पवित्र क्षण में मैं तुझे बुलाता हूं। खोल दे अपने दरवाजे, खोल दे अपने हृदय के द्वार। मैं तेरे घर में शांति लाने आया हूं। मैं तेरे घर में प्रेम लाने आया हूं। मैं तेरे घर में एक नया जीवन लाने आया हूं। जब मैं प्रवेश करूंगा, तेरा घर बदल जाएगा। तेरे दीवारों पर मेरे प्रेम की महक छा जाएगी। तेरे फर्श पर मेरे आशीषों की चमक फैल जाएगी। तेरे छत पर मेरी महिमा का प्रकाश चमक उठेगा। हे पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग और धरती का सृजनहार है, आज मैं तेरे सामने अपने घर को झुकाता हूं। यह घर मेरी मेहनत का फल है। यह घर मेरे सपनों का आशियाना है। यह घर मेरे परिवार का सुरक्षा कवच है। लेकिन हे प्रभु, मैं जानता हूं कि इस घर का असली निर्माता तू है। तूने ही मुझे यह क्षमता दी कि मैं इस घर को बना सकूं। तूने ही मुझे यह बुद्धि दी कि मैं इस घर को सजा सकूं। इसलिए हे पिता, मैं इस घर को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। जैसे तूने स्वर्ग को अपनी दिव्य शांति से भरा है, वैसे ही इस धरती के इस छोटे से घर को भी अपनी उपस्थिति से भर दे। जब स्वर्गदूत तेरे सिंहासन के चारों ओर पवित्र 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 कहते हैं, वही पवित्रता इस घर में आए। जब स्वर्ग में कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, वही शांति इस घर में राज करे। हे यहोवा शालोम, तू ही शांति का स्रोत है। तू ही शांति का सागर है। तू ही शांति का सम्राट है। आज मैं तेरे उस शांति के सागर से इस घर को सींचना चाहता हूं। यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम में मैं इस घर के हर कोने को घोषित करता हूं। हे प्रभु, जब मैं अपने लिविंग रूम में प्रवेश करूं, वहां तेरी उपस्थिति महसूस हो। जब मैं अपने बेडरूम में आराम करूं, वहां तेरी शांति मुझे घेरे। जब मैं अपने किचन में खाना बनाऊं, वहां तेरे आशीषों की सुगंध फैले। जब मैं अपने बाथरूम में जाऊं, वहां भी तेरी पवित्रता का अनुभव हो। इस घर का हर इंच, हर फीट, हर मीटर, सब कुछ तेरे लिए पवित्र हो। मैं इस घर की दीवारों को घोषित करता हूं। ये दीवारें केवल ईंट और सीमेंट नहीं है। ये दीवारें मेरे विश्वास की गवाही हैं। ये दीवारें मेरी प्रार्थनाओं की ध्वनि को सुनती हैं। ये दीवारें मेरे आंसुओं को सहन करती हैं। ये दीवारें मेरी हंसी को गूंजने देती हैं। हे प्रभु, इन दीवारों में तेरी शक्ति को भर दे। जब कोई बाहर से देखे, वह केवल एक घर न देखे, बल्कि एक पवित्र स्थान देखे। जब कोई अंदर आए, वह केवल फर्नीचर न देखे, बल्कि तेरी उपस्थिति को अनुभव करे। इस घर के हर कमरे को मैं तेरे नाम से समर्पित करता हूं। हे यीशु, इस बच्चों के कमरे में तू उनका सबसे अच्छा दोस्त बन। इस माता पिता के कमरे में तू उनका सबसे गहरा साथी बन। इस मेहमान कमरे में तू हर आने वाले को अपनी गोद में ले। इस पूजा कमरे में अगर है तो तू अपनी महिमा को और भी प्रकट कर। अगर नहीं है तो हे प्रभु, इस घर का हर कमरा एक पूजा स्थल बन जाए। जहां भी मैं जाऊं, वहां तेरी स्तुति गूंजे। जहां भी मैं बैठूं, वहां तेरा धन्यवाद हो। जहां भी मैं सोचूं, वहां तेरी याद आए। हे मेरे प्रभु, इस घर में जो कलह है, जो तनाव है, जो अशांति है, उसे तू अपने स्पर्श से दूर कर दे। हे मेरे पिता, क्या तू नहीं देख रहा कि इस घर में कितनी चीखें गूंजती हैं? क्या तू नहीं सुन रहा कि इस घर में कितने आंसू बहते हैं? क्या तू नहीं जानता कि इस घर में कितने दिल टूटे हैं? हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ सुनता है, तू सब कुछ जानता है। इसलिए आज मैं तुझे बुलाता हूं। आ और इस घर को शांति से भर दे। जब तूने समुद्र की लहरों को शांत किया,
तब तूने केवल पानी को नहीं रोका, तूने अपने शिष्यों के दिलों को भी शांत किया। वे डर रहे थे, वे घबरा रहे थे, वे सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हे मसीह, तूने उनके बीच में खड़े होकर कहा, शांत रहो, मैं हूं, मत डरो। वही शब्द आज इस घर में गूंजे, वही आवाज आज इस घर में सुनाई दे, वही शक्ति आज इस घर में काम करे। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा शांति का राज्य इस घर में स्थापित हो रहा है। हे यहोवा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस घर में। यह घर तेरे राज्य का एक छोटा सा हिस्सा बने। यहां तेरे नियम चलें, यहां तेरा कानून राज करे, यहां तेरी इच्छा पूरी हो। जब कोई इस घर में प्रवेश करे वह तेरे राज्य का अनुभव करे। जब कोई इस घर से बाहर जाए वह तेरे राज्य की महिमा को लेकर जाए। हर वह आत्मा जो इस घर में अशांति फैलाती है, यीशु के नाम से बाहर जाए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि अशांति केवल बाहर से नहीं आती। कभी कभी अशांति हमारे अपने मन में होती है, कभी कभी अशांति हमारे अपने शब्दों में होती है, कभी कभी अशांति हमारे अपने कर्मों में होती है। इसलिए हे यीशु, न केवल बाहरी अशांति को बल्कि भीतरी अशांति को भी दूर कर। जो मन में गुस्सा है उसे शांति में बदल दे, जो मन में ईर्ष्या है उसे प्रेम में बदल दे, जो मन में घृणा है उसे क्षमा में बदल दे, जो मन में डर है उसे विश्वास में बदल दे। हे पवित्र आत्मा, तू इस घर के हर सदस्य के मन को नया बना। पुराने विचारों को निकाल, नए विचारों को भर। पुरानी यादों को मिटा, नई यादों को बना। पुराने घावों को भर, नए आनंदों को दे। मैं इस घर के हर कोने में तेरे नाम से घोषणा करता हूं, यहां कोई कलह नहीं होगी, यहां कोई तनाव नहीं होगा, यहां कोई अशांति नहीं होगी। यहां केवल शांति होगी, यहां केवल प्रेम होगा, यहां केवल आनंद होगा। हर वह शैतानी योजना जो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, यीशु के खून में नष्ट हो जाए। हर वह नकारात्मक शक्ति जो इस घर में प्रवेश करना चाहती है, यीशु के नाम से रुक जाए। प्रभु, इस घर में प्रेम का वास कर। हे मेरे पिता, जब मैं इस घर में प्रवेश करता हूं, कभी कभी मुझे ठंडक महसूस होती है, कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि यह घर केवल दीवारों का ढेर है, रिश्तों का नहीं। हे प्रभु, इस घर में प्रेम की आग जला दे, एक ऐसी आग जो कभी ना बुझे, एक ऐसी आग जो हर ठंडक को दूर करे, एक ऐसी आग जो हर अकेलापन को भस्म कर दे। जहां घृणा है वहां प्रेम बो दे। हे यीशु, क्या तू नहीं देख रहा कि कैसे एक दूसरे को देखने में नफरत है, कैसे एक दूसरे की बात सुनने में घृणा है, कैसे एक दूसरे के साथ रहने में तकलीफ है। हे प्रभु, यह घृणा तेरे प्रेम के सामने कुछ नहीं है। तूने क्रूस पर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, तूने अपने कोड़े खाने वालों को क्षमा किया, तूने अपने क्रूस में चढ़ाने वालों के लिए दुखित होकर कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। वही प्रेम इस घर में आए, वही क्षमा इस घर में राज करे। जहां ईर्ष्या है वहां समझदारी भेज दे। हे मसीह, कितनी बार इस घर में एक दूसरे की तरक्की देखकर जलन होती है, कितनी बार एक दूसरे की खुशी देखकर दुख होता है, कितनी बार एक दूसरे की सफलता देखकर असफलता महसूस होती है। हे प्रभु, यह ईर्ष्या एक झर है जो रिश्तों को खोखला कर देती है। यह ईर्ष्या एक आग है जो प्रेम को जला देती है। इसलिए हे पिता, इस घर में समझदारी भेज दे। वह समझदारी जो यह सिखाए कि हम एक दूसरे के साथी हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। जहां गुस्सा है वहां धैर्य का वरदान दे। हे यहोवा, कितनी बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, कितनी बार बिना सोचे समझे शब्द निकल जाते हैं, कितनी बार गुस्से में किए गए कर्मों से दिल टूट जाते हैं। हे प्रभु, गुस्सा एक क्षण का है लेकिन उसके निशान सालों रहते हैं। गुस्सा एक पल का है लेकिन उसकी आवाज कानों में सालों गूंजती है। इसीलिए हे पिता, इस घर में धैर्य का वरदान दे। वह धैर्य जो सुनने से पहले सोचे, वह धैर्य जो बोलने से पहले समझे, वह धैर्य जो क्रोधित होने से पहले क्षमा करे। हे मसीह, तू इस घर का असली मालिक है। हे प्रभु, जब मैं इस घर को देखता हूं, कभी कभी मुझे लगता है कि यह मेरा है। मैंने इसे बनाया, मैंने इसे सजाया, मैंने इसे बचाया। लेकिन हे यीशु, मैं भूल जाता हूं कि बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं हूं। बिना तेरे मेरे हाथ कुछ नहीं बना सकते, बिना तेरे मेरा मन कुछ नहीं सोच सकता। इसलिए हे प्रभु, मैं इस घर को तेरे हाथों में वापस देता हूं। तू इसका मालिक है, मैं तो केवल एक दास हूं। तू इसका स्वामी है, मैं तो केवल एक प्रबंधक हूं।
तेरे खून ने इस घर को खरीद लिया है। हे मेरे पिता, क्या तू जानता है कि तेरा खून कितना कीमती है? तेरा खून स्वर्ग के सोने से भी कीमती है। तेरा खून दुनिया के सभी हीरे मोतियों से भी अनमोल है। और वही खून इस घर पर लगा हुआ है, वही खून इस घर की दीवारों पर छपा हुआ है, वही खून इस घर के फर्श पर बिखरा हुआ है। इसलिए यह घर तेरा है। इस घर में तेरी मर्जी चलेगी, इस घर में तेरी इच्छा पूरी होगी। इसलिए इस घर में केवल तेरी इच्छा पूरी होगी। हे यहोवा, जब मैं सोचता हूं कि मैं इस घर में जो चाहूं वो करूंगा, तब मुझे याद दिला कि यह घर तेरा है। जब मैं सोचता हूं कि मैं इस घर में जो कहूं वो सही है, तब मुझे याद दिला कि तेरा वचन सबसे ऊपर है। जब मैं सोचता हूं कि मैं इस घर में जो फैसला लूं वो अंतिम है, तब मुझे याद दिला कि तेरा फैसला सबसे बेहतर है। हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा मन नहीं, तेरा मन राज्य करे। मेरा रास्ता नहीं, तेरा रास्ता चुना जाए। तेरी शांति जो समझ से परे है, इस घर के हर सदस्य के हृदय और मन की रक्षा करे। हे मेरे प्रभु, दुनिया की शांति कितनी झूठी है। दुनिया कहती है कि धन से शांति मिलेगी, लेकिन धनवान भी तड़पते हैं। दुनिया कहती है कि पद से शांति मिलेगी, लेकिन पद पर बैठे भी घबराते हैं। दुनिया कहती है कि रिश्तों से शांति मिलेगी, लेकिन रिश्तों में भी दर्द है। लेकिन हे यीशु, तेरी शांति अलग है। तेरी शांति समझ से परे है। तेरी शांति हालातों से ऊपर है। तेरी शांति दुनिया की पहुंच से बाहर है। वही शांति इस घर के हर सदस्य के हृदय में आए। जब बच्चे स्कूल जाएं, तेरी शांति उनके साथ जाए। जब माता पिता काम पर जाएं, तेरी शांति उनके साथ जाए। जब बुजुर्ग अकेले बैठें, तेरी शांति उनका साथ दे। जब युवा भविष्य की चिंता करें, तेरी शांति उन्हें विश्वास दे। हर हृदय, हर मन, हर आत्मा, सब कुछ तेरी शांति से घिरा रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं इस घर के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं। जो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे तेरी शांति दे। जो युवा नौकरी की तलाश में है, उसे तेरी शांति दे। जो माता घर की जिम्मेदारियों में उलझी है, उसे तेरी शांति दे। जो पिता बाहर की चुनौतियों से लड़ रहा है, उसे तेरी शांति दे। जो बुजुर्ग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें तेरी शांति दे। जो नौजवान रिश्तों की उलझन में हैं, उन्हें तेरी शांति दे। हे यहोवा, इस घर में जो भी दुखी है, उसे तू सांत्वना दे। इस घर में जो भी निराश है, उसे तू उम्मीद दे। इस घर में जो भी थका हुआ है, उसे तू आराम दे। इस घर में जो भी रो रहा है, उसे तू हंसी दे। इस घर में जो भी खोया हुआ है, उसे तू रास्ता दे। इस घर में जो भी टूटा हुआ है, उसे तू जोड़ दे। हे मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तू इस प्रार्थना को पढ़ रहा है, जान ले कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। खोल दे मुझे। मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मैं तेरे सारे डर दूर कर दूंगा। मैं तेरे सारे बोझ हल्के कर दूंगा। मैं तेरे घर को स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बना दूंगा। हे मेरे प्रभु यीशु, इस घर की सुरक्षा के लिए मैं तेरे खून की बाड़ा खींचता हूं। हर वह शक्ति जो इस घर को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हर वह आत्मा जो इस घर में अशांति लाना चाहती है, हर वह प्रभाव जो इस घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहता है, यीशु के पवित्र नाम से इस बाड़ा को पार नहीं कर सकते। मैं इस घर के चारों ओर तेरे दूतों को तैनात करता हूं। हे यहोवा, जैसे तूने इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकालते समय उनके आगे पीछे दूतों की सेना भेजी, वैसे ही इस घर की रक्षा के लिए अपने दूतों को भेज दे। रात में जब हम सोए, ये दूत जागते रहें। दिन में जब हम काम करें, ये दूत हमारी देखभाल करें। इस घर में प्रवेश करने वाली हवा को तू शुद्ध कर। इस घर में प्रवेश करने वाला पानी को तू आशीषित कर। इस घर में प्रवेश करने वाला भोजन को तू पवित्र कर। इस घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति को तू अपनी कृपा से घेरे। जो भी इस घर में आए, आशीषित होकर जाए। जो भी इस घर से बाहर जाए, सुरक्षित रहे। हे मसीह, इस घर की छत को तेरी महिमा से ढक दे। इस घर की दीवारों को तेरे प्रेम से भर दे। इस घर के फर्श को तेरे आशीषों से चमका दे। इस घर के दरवाजों को तेरी शांति से सजा दे। इस घर की खिड़कियों से तेरा प्रकाश आए। इस घर की बालकनियों से तेरी सुगंध फैले। यह घर तेरा मंदिर बने। यह घर तेरा निवास बने। यह घर तेरा स्वर्ग बने। मैं इस घर में हर नकारात्मक शब्द को रद्द करता हूं। जो कोई इस घर के बारे में बुरा बोले, वह बेकार हो जाए। जो कोई इस घर के बारे में बुरा सोचे, वह विफल हो जाए। जो कोई इस घर के बारे में बुरी योजना बनाए, वह नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से इस घर पर कोई श्राप नहीं, केवल आशीष है। इस घर पर कोई बंधन नहीं,
केवल आजादी है। इस घर पर कोई अभिशाप नहीं, केवल वरदान है। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस घर को आर्थिक समृद्धि दे। जैसे तूने अब्राहम को धनवान बनाया, वैसे ही इस घर को भी आशीषित कर। जैसे तूने सुलेमान को ऐश्वर्य दिया, वैसे ही इस घर को भी समृद्धि दे। जैसे तूने इज़राइल को फलने फूलने दिया, वैसे ही इस घर को भी वृद्धि दे। इस घर में जो भी काम करे सफल हो। इस घर में जो भी व्यवसाय करे फले फूले। इस घर में जो भी नौकरी करे तरक्की पाए। इस घर में जो भी पढ़ाई करे बुद्धि पाए। इस घर में जो भी कला सीखे कुशल बने। हर हाथ जो काम करे आशीषित हो। हर मन जो सोचे सफल हो। हर कदम जो उठे सही दिशा में जाए। मैं घोषणा करता हूं कि इस घर में कभी कमी नहीं होगी। इस घर में हमेशा पर्याप्तता होगी। इस घर में हमेशा बचत होगी। इस घर में हमेशा वृद्धि होगी। यहोवा यिरे, तू इस घर का प्रबंधक है। तू इस घर की जरूरतों को पूरा करेगा। तू इस घर के भविष्य को सुरक्षित करेगा। तू इस घर की पीढ़ियों को आशीषित करेगा। हे मेरे प्रभु, यह घर केवल आज के लिए नहीं है, यह घर आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जो बच्चे आज इस घर में खेल रहे हैं, कल वे इस घर के मालिक होंगे। जो युवा आज इस घर में सपने देख रहे हैं, कल वे इस घर की शान होंगे। इसीलिए हे पिता, इस घर की नींव को मजबूत कर। इस घर की दीवारों को मजबूत कर। इस घर की छत को मजबूत कर। जो आज इस घर में प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। जो आज इस घर में विश्वास कर रहे हैं, उनका विश्वास आने वाली पीढ़ियों तक जाए। जो आज इस घर में प्रेम बांट रहे हैं, उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों तक फैले। यह घर एक आशीषित वंश की शुरुआत बने। यह घर एक पवित्र वंश का केंद्र बने। यह घर एक धन्य वंश का मंदिर बने। हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज मैं इस पूरी प्रार्थना को तेरे पवित्र चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द कुछ नहीं है, लेकिन तेरा नाम सब कुछ है। मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना कमजोर है, लेकिन तेरा सुनना शक्तिशाली है। मैं जानता हूं कि मेरा विश्वास छोटा है, लेकिन तेरा विश्वास योग्यता अनंत है। इसलिए हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि तूने इस घर को बनाने की क्षमता दी। धन्यवाद कि तूने इस घर को सजाने की बुद्धि दी। धन्यवाद कि तूने इस घर को बचाने की शक्ति दी। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का है कि तूने इस घर को अपना निवास बनाने की कृपा की। हे यीशु, तू इस घर में आ। तू इस घर में रह। तू इस घर में राज कर। जब तू यहां होगा, कोई बुराई नहीं आ सकती। जब तू यहां होगा, कोई अशांति नहीं रह सकती। जब तू यहां होगा, कोई दुख नहीं टिक सकता। इसलिए हे प्रभु, आज और हमेशा के लिए मैं इस घर को तुझे समर्पित करता हूं। हे मेरे प्रिय बच्चे, यह प्रार्थना तेरे घर के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इसे रोज पढ़, इसे रोज घोषित कर, इसे रोज विश्वास कर और देख कि कैसे तेरा घर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। यीशु मसीह तेरे साथ है, वह तेरे घर में है और वह तेरे जीवन में हमेशा रहेगा।